दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यूजी, पीजी और एनसीटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्र अपना ऑनलाइन प्रवेश कैसे रद्द कर सकते हैं। यदि आपने यूजी पाठ्यक्रम जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी आदि और पीजी पाठ्यक्रम जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, एलएलएम, बीए आदि और एनसीटी पाठ्यक्रम जैसे बीए, बीएससी, बीएड आदि जाए बिना ऑनलाइन एडमिशन रद्द करें। आपके द्वारा जमा किया गया एडमिशन शुल्क ऑनलाइन वापस किया जा सकता है। इसके बाद आप दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन रद्द करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एडमिशन रद्द करना है। इसके बाद अगर कोई राउंड चल रहा है तो आप उसमें चॉइस फिलिंग करें या इसके बाद कोई। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। अगर आप मोबाइल से ही एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं तो वेबसाइट ओपन करने के बाद इन 3 डॉट्स पर क्लिक करें। इसके बाद डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करें। इसके बाद एडमिशन की पूरी प्रक्रिया पूरी करें। जब हम किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन करते समय हमें रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड प्राप्त होता है। हमें उसी आईडी और पासवर्ड से पोर्टल खोलना है। लॉग इन करने के लिए लॉग इन पर क्लिक करें, फिर से स्टूडेंट पर क्लिक करें। लॉग इन करें। अब यहां आप यूजर नेम डालें, पासवर्ड डालें। लॉग इन करने के बाद आपका डैशबोर्ड इस तरह से खुलेगा। अगर आपको एडमिशन मिल गया है तो जो भी राउंड चल रहा है या जो भी राउंड बीत चुका है उसका ऑप्शन इस तरह से दिखाया जाएगा। उदाहरण के लिए सीएलसी राउंड 4, ये राउंड अभी चल रहा है। इस पर क्लिक करें। अब यहां आपके छात्र का मूल विवरण दिखाया जाएगा। अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो एडमिशन डिटेल्स यहां दिखाया जाएगा। अगर आप आवंटन पत्र या एडमिशन रसीद प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट पर क्लिक करें और इसे प्रिंट करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी भी योजना के तहत प्रवेश शुल्क का भुगतान किया है लेकिन कॉलेज में दस्तावेज जमा करते समय आपसे शुल्क मांगा जा रहा है तो आप कॉलेज भी बदल सकते हैं। अब यहां आप बाईं तरफ के बार को स्क्रॉल करते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि 2 विकल्प दिखाए जा रहे हैं, पंजीकरण रद्द करें और प्रवेश रद्द करें। यदि आप केवल प्रवेश रद्द करना चाहते हैं तो आप प्रवेश रद्द करें पर क्लिक करेंगे। यदि आप पंजीकरण रद्द करते हैं तो आपका प्रवेश रद्द नहीं होगा। प्रवेश रद्द करने के लिए आपको क्लिक करना होगा। प्रवेश, यदि आपने अभी तक किसी भी कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया है तो प्रवेश रद्द करने का विकल्प नहीं दिखाया जाएगा, दिखेगा तभी। यहां आपकी एडमिशन डिटेल्स दिखाई जाएंगी। एडमिशन कैंसिल करने से पहले आपको सारी डिटेल्स सुनिश्चित करनी होंगी। अब यहां अकाउंट डिटेल्स भरनी है। एडमिशन के समय आपने जो फीस भरी है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। यहां आप अकाउंट फोल्डर का नाम डालें। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है तो आप परिवार के किसी भी सदस्य की अकाउंट डिटेल्स भर सकते हैं। यहां आप अकाउंट फोल्डर का नाम डालें और यहां अकाउंट नंबर डालें। इसके बाद यहां आईएफएससी कोड डालें। पासबुक की फोटो अपलोड करें। अगर आपके पास पासबुक की फोटो नहीं है तो अगर आपके पास बैंक पहचान पत्र या बैंक स्टेटमेंट है तो उसे भी अपलोड कर सकते हैं। पासबुक अपलोड करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करें, पासबुक सेलेक्ट करें, ओपन पर क्लिक करें। क्यों कैंसिल कर रहे हैं, यहां आपको कारण डालना है कि आप एडमिशन। इसके सभी विवरण भरने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। अब आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को यहां दर्ज करें। यदि आपको अपने मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है तो उसी प्रक्रिया को दोहराएं। आपको ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी के बाद सत्यापित करें और प्रवेश रद्द करें पर क्लिक करें। रद्द प्रवेश अनुरोध स्वीकृत का मतलब है कि आपका रद्द करने का अनुरोध स्वीकृत हो गया है। बंद आइकन पर क्लिक करें। अब प्रिंट पर क्लिक करें। पर क्लिक करने के बाद प्रवेश रद्द करने की रसीद खुल जाएगी। प्रिंट, लॉग आउट पर क्लिक। आपको रूल बुक पर जाना होगा। ये सभी कोर्सेज के एडमिशन नियम और गाइडलाइंस है। इस पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। एडमिशन कैंसिलेशन प्रोसेस और फीस वापसी की प्रक्रिया देख सकते हैं। इंडेक्स पेज के 8वें नंबर पर पेज नंबर 21 पर, जो रील के पेज नंबर 23 पर है। यहां हमने 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 पूरे कर लिए हैं। एडमिशन प्रोसेस के दौरान कैंसिलेशन करने पर आवेदक को अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड भी डालना होगा, जिसमें एडमिशन फीस की राशि वापस कर दी जाएगी। पर पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। एडमिशन पूरा होने के 60 दिनों, यदि आप प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के 60 दिनों के भीतर प्रवेश रद्द करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। आप यहां सभी दिशा को प्रवेश रद्द करने की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन करनी है। आप कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करें। आपका जमा प्रवेश शुल्क आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
ज्यादातर मामलों में प्रवेश शुल्क 24 से 48 घंटों के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ यूजी उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यूजी अतिरिक्त सीएलसी राउंड दूसरे के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। जिन छात्रों को अतिरिक्त सीएलसी राउंड दूसरे में एक ही विकल्प में प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने शुल्क का भुगतान नहीं किया था, उनका विकल्प अवरुद्ध कर दिया गया था। अब छात्र का ये विकल्प ब्लॉक से हटा दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आपके लिए उपयोगी है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें।